जब कोरोना के शासन में मुखिया सरपंच के पास जाके शासन को लागू हो सकता है कि इस गांव के समाज में ऐसे तुमको दुर्भाग्य करना है, फिर पंचायतदारों में कायन हो सकता है। वही करे कि खरीद के पिए, वही करे कि सरकार कर क्या रहा है, प्रशासन नहीं तो प्रशासन ये अपने रोकना चाहिए। कानून आपने लाया तो लागू करवाइए। बिल्कुल ये सही बात है, उसको रोकना चाहिए। नहीं जो पी रहा है तो उसके माध्यम जाता है पकड़वाने के लिए, तो प्रशासन जाता है, कहता है चुप रहेगा रे साला, मारेंगे 2 घंटे बाद, तू ही ज्यादा होशियार है। कमीशन मिलता होगा। नहीं होगा, कह दिए ना। देखिए मेरा कहना है सुधर रहा है, सरकार सुधर रहा है। सरकार का तो पार्लियामेंट में दारू मिल, शराबबंदी पे रिपोर्ट बना रहे थे हम। अच्छा चलिए, यहाँ पे बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, पटना में हम मौजूद हैं इस वक्त। मैं आपको बता दूं कैपिटल है और सीधा वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बस यहाँ ये कहना जा रहा है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी लोग कह रहे हैं कि फेल है। देखिए जहां तक आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है, लेकिन हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि फेल जो कहता है ये फेल है नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सुधार है कि जब हम सुधरेंगे तबे हमारा घर सुधरेगा। जहां तक सवाल ये मानना है, बड़े लोग की बात बड़े होती है, लेकिन ये कमेटी बनती है और कमेटी में विधानसभा जाता है, बहुत तरह तरह के अफसर उसमें बड़े बड़े लोग अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये सबसे पहले तो ये मुसहरी का जो दारू बिकता है, जो हमारे नीचे के लोग बेच रहे हैं और हमारे जितने भी भाई लोग हैं कम पैसा में उनको देता है। बेचारे वो उतना कमाते नहीं हैं कि उतना महंगा शराब पी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये मुसहरी वाला दारू बंद कराएं, ताकि हमारे जितना भी गरीब भाई है वो न पिए और अपना लीवर और किडनी खराब न करे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपका सवाल बढ़िया करें कि आखिर ये बंदी कराएगा। ये बंदी हम और आप और यहाँ का पब्लिक पूरे बिहार का यदि एकजुट होके इसमें अपना समर्पित करेगा और पाबंदी लगाएगा, अपना सुधार करेगा, तभी जाके ये बंदी होगा, ना तो सरकार के चाहने से भी नहीं हो पाएगा। ये सब चीज आपको लगता है कि देखिए शराब जो है जनरली मतलब लोग पीते हैं और बहुत हर राज्य में चालू है, गुजरात के अलावा बिहार के अलावा लगभग हर राज्यों में चालू है। इवन कि जो भारत का कैपिटल है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े मंत्री लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग उद्योगपति रहते हैं, वहाँ शराब चालू है। नहीं बिल्कुल कहना भाई साहब आपका सही है, प्रैक्टिकल चीज सही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो ये निर्णय लिए हैं, कुछ जानबूझकर भी निर्णय लिए हैं कि नहीं भाई इससे हमारा सुधार होगा। लेकिन ब्लैक किंग दारू इतना होता है कि अब यूपी से आ जाता है लोग, अब उतना इसमें मारा जा रहा है गरीब आदमी। भाई साहब आप खुद सर्वे कीजिए, देखिए, अब उनके पास तो उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं कि 1500 का बोतल खरीद के पिए। करे कि सरकार कर क्या रहा है, प्रशासन नहीं तो प्रशासन ये अपने रोकना चाहिए। कानून आपने लाया तो लागू करवाइए। बिल्कुल ये सही बात है, उसको रोकना चाहिए, इस पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार को दोषी दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। ये उनको सरकार को चाहिए कि इस पर हम पाबंदी लगाएं। और रही बात नीचे वाले आदमी को भी अपना जो ये छोटा मोटा जो दुकान लगा के जो महुआ बेच रहे हैं, इस पर भी पूरे गांव, मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी माननीय हमारे हो, उनको गांव में एक मीटिंग करके सब लोग को रिक्वेस्ट करके, आप माननीय है, ये आपको देखना है कि हमारा जनता मर रहा है। अरे जनता मर रहा है तो भाई आप माननीय है तो उसको समझाइए बुझाइए। अरे ठीक है 100 में हमारा 40% जनता मानेगा तो उसका घर तो बचेगा। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि छपरा में 60 लोग मर गया, मुजफ्फरपुर में मर गया, सिवान में मर गया, पटना में मरता, कई जिला में मरता, इसका डाटा नहीं। तो ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है, विधायक को पता नहीं, विधानसभा में बोतल मिलता है शराब का तो पता नहीं है। बिल्कुल मिलता है, सबको है, इलेक्शन है चाहे वो है, फेल तो हो ही रहा है, लेकिन प्रयास वो कर रहे हैं। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन करता हूं कि इस पर कड़ा से कड़ा नियम लगाएं और ये अपना बिहार को विकास को बचाएं। नहीं होगा आपका जो कह रहा है ना स्टेटमेंट, ये आपका कभी सक्सेस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, कह दिए ना। देखिए मेरा कहना है सुधर रहा है, सरकार सुधर रहा है। सरकार का तो पार्लियामेंट में दारू मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? जब कोरोना के शासन में मुखिया सरपंच के पास जाके शासन को लागू हो सकता है कि इस गांव के समाज में ऐसे तुमको दुर्भाग्य करना है, फिर पंचायतदारों में कायन हो सकता है। वही करे कि और कायन हो सकता है, और नियम सख्ती से लागू हो सकता है। सख्त के साथ ये बात हम बार बार कहते हैं कि सख्त के सरकार को ये बात को लागू करना चाहिए, जैसे कोरोना में लागू हुआ था कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। वही के तरीका हर मुखिया सरपंच गांव समाज को इसमें बात को लागू करना चाहिए कि इस पंचायत में शराब नहीं बिकना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए,
ताकि उस बात को वो लागू कर सके। अरे भाई, तो बॉर्डर पार हो सकता है, समझे। तो बात है कि साला झारखंड दर हुआ रहा है, बिहार से आ रहा है, बॉर्डर तो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, लेकिन सरकार को पता नहीं है इस बात का। हम वही बात में बार बार कर रहे हैं कि सख्त के साथ इस कदम को हमारे माननीय राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू जी माना किए थे, नीतीश कुमार को बार बार माना किए थे कि शराब लागू तुमसे नहीं बंद होगा, ये हमेशा तुमको फेल होगा। क्या है कि चारों तरफ अपना स्टेट में दारू बिक रहा है, इर्द गिर्द झारखंड में बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में बिक रहा है। और नीतीश जी को बार बार समझाए थे। बार बार के नाम मत लीजिए। अरे चुप रहिए हैं, आप सुधर रहे हैं, आप सुधर रहे हैं, आप सुधर रहे हैं, पुलिस सुधारी है, सुधर रहा है। बार बार हल्ला जाते हैं पकड़वाने 10,000 दे के छूट के तुरंत आते, तुरंत महुआ मार के मस्त रहते हैं। आप सुधरिए। अरे प्रशासन हमको पकड़ा था दारू पिए हुए, उसको बार बार बोले कि चलो वहाँ बिकता है, चलो पकड़ो, तो डंडा लेके हम लोग को मार रहा है प्रशासन। अरे चुप रहिए। दारू पीने वालों की मदद से दारू बनाने वालों को पकड़ा जा सकता है। पकड़ा नहीं जा, जो पी रहा है तो वो उसके माध्यम जाता है पकड़वाने के लिए, तो प्रशासन जाता है, कहता है चुप रहेगा रे साला, मारेंगे 2 घंटे बाद, तू ही ज्यादा होशियार है। कमीशन मिलता होगा उसको। सर बात यहाँ ये है, दारू आप पीजिए और रास्ता हम चलेंगे तो पकड़ लेगा। देश बिहार का दुर्भाग्य ये है, दारू आप पीजिए, रास्ता में चलेगा तो आपको भी पकड़ लेगा, और जेल में जाकर आपको बेचने वाला को नहीं पकड़, नहीं, वो नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बिहार का दुर्भाग्य पीने वाला को पकड़ेगा, बेचने वाला के कभी नहीं पकड़ेगा। फायदा होता है। हाँ, उससे पैसा है, कमाई है, कमीशन मिलता है चाहे जो है, और ऊपर से पीने वाला के 4 डंडा मारेगा। आइए महाराथी महानुभाव नीतीश कुमार को इतना सफाई पेश कर रहे हैं कि बहुत बड़का महाने। अरे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अलग बात है कि जरूरत है, मीडिया में सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अपना सोच, अपना विचार, हम इन्हीं को बात बोले भाई साहब, हम सुधरेंगे तभी देश सुधरेगा, मेरा परिवार सुधरेगा, मेरा बाल बच्चा सुधरेगा। सरकार ना सुधरे, नहीं, सरकार को तो हम लोग सुधारेंगे। सरकार किसका है जी? हम लोग पे सरकार है। एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, अभी हाल ही में युवाओं के ऊपर जो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के गया था मांग करने, उसको बाल जैसा कुटवाने का क्या मतलब था, बताइए। देखिए, ये तो अन्याय है। हमारा छात्र जो भी है उसी में से कोई जज बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ठीक ना। लेकिन वो अपना मांग कर रखा है। यहाँ हमारे सरकार लाठी चार्ज का क्या मतलब? नहीं, दोषी दे रहे हैं। हमारे खान सर जो हैं, आज अभी बेचारा कितना को दरोगा बना दिए, कितने हमारी बिटिया रानी सब बन गई, दरोगा बन गई। एक गरीब से गरीब को वो उन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं उनको सम्मान करता हूं। यहाँ इस तरह का जो कार्य किया गया है, इसके लिए हम सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। जो भी हक मांगने आता है लाठीचार्ज करवा दो, नहीं, पैर तोड़वा दो, हाथ तोड़वा दो, मरवा दो। तो नीतीश कुमार को 4 लाठी मारा जाएगा तो कैसा महसूस होगा, बताइए। नीतीश कुमार तो डंडा नहीं ना चलवा रहे हैं। निचला अधिकारी को न सोचना चाहिए कि हमारा मुखिया से कोई भी काम पूछ के हम करें। क्या भाई साहब, मुख्यमंत्री के देह में डायमंड लगा हुआ है और गरीब के देह में कुछ नहीं लगा हुआ। नहीं, गरीब, देखिए, खून तो सबका एक है। ऐसा थोड़े है कि हमारा खून लाल है और आपका खून काला है। शांति से प्रदर्शन करने वाले पे लाठी चार्ज करवाना या न्याय है कि नहीं? ये बिल्कुल अन्याय है। बिल्कुल अन्याय है। लाठी चार्ज तो नेता पर भी होता है, छात्र पर भी होता है, सब पर होता है, लेकिन जगह देख के किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे वो छात्र हैं और वो देश का भविष्य है, उनको उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। लेकिन ये जो कार्य हुआ है, जहां तक मैं मान रहा हूं, खान सर का, खान सर इस बिहार का एक समझिए कि डायमंड है। वो डायमंड है और वो यदि जिंदा रह गए तो हमारे बिहार का बहुत सारा नौजवान जितना भी बिहार में है, उसका झंडा लाल किला पर वह जाके फहराएगा। गर्व है आप लोगों को। तो क्या गलत सवाल पूछ रहे भाई साहब? आप अभी थोड़ा सा बोलिए। नहीं, वो बोलेंगे। अरे आप बोलिए, आप भी बोलिएगा तब ना। बोलिए तो मजा ले रहे हैं। चलिए ठीक है, लोग बोल रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, गलत बात है। नियम है, स्ट्रिक्टली लागू कराइए। हक मांगने वाले को पीटिए मत, लाठी चार्ज मत कराइए, क्योंकि उसका भी देह है। जिस तरीके से वो किसी माँ बाप का बच्चा है, जितना दर्द उसे हुआ है, जितना आपके माँ बाप को दर्द हुआ था ना, उतना ही उसके माँ बाप को भी दर्द होता है। जितना पीड़ा के साथ वो अपने बच्चे को पटना भेजकर पढ़ाता है, एक आशाएं होती है, आप उसे लाठी मरवा करके पैर तोड़वा देते हो, हाथ तोड़वा देते हो, मरवा देते हो। इसका जवाब देने वाला कौन है? ये लोकतंत्र है या तानाशाही चल रहा है? तो बाकी जनता को भाई देखना है, 25 में तुरंत 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है। बाकी होशियार जनता होगा तो फैसला लेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।